नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में एक पीसीएफ केंद्र में खाद नहीं मिलने पर किसान हंगामा करने लगे। उन्होंने केंद्र के ताले बंद कर दिए और सचिव को भागते हुए पकड़ लिया। किसानों ने उन्हें सबक सिखाते हुए स्थिति स्पष्ट की। प्रशासन ने मामले में जांच शुरू कर दी है और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। यूपी में गंग नहर से गंगा जल की सप्लाई दिवाली तक बंद रहेगी। इसके चलते कानपुर, अलीगढ़, लखनऊ और वाराणसी जैसे क्षेत्रों में पानी की किल्लत हो सकती है। राज्य जल निगम ने लोगों को अलर्ट किया है और जल संचयन व पानी की बचत करने की सलाह दी है। गोरखपुर में त्योहारों के दौरान मिलावटी मिठाई पर खाद्य विभाग की सख्त नजर है। अधिकारियों ने दुकानों पर छापेमारी बढ़ा दी है और गुणवत्ता नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। नागरिकों को चेतावनी दी गई है कि केवल प्रमाणित मिठाइयां ही खरीदें। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी। इसकी तैयारी के तहत 11 अक्टूबर को ट्रायल रन किया जाएगा। ट्रायल सफल होने पर यात्री ट्रेन सेवाओं में भी उच्च गति लागू होगी, जिससे यात्रा समय में काफी कमी आएगी और सफर और सुविधाजनक बनेगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 68 सीनियर अधिकारियों को नया फरमान सुनाया है। इसके तहत ये अधिकारी 2 दिनों तक सड़कों पर घूमेंगे और शहर की सफाई, कानून व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं की मॉनिटरिंग करेंगे। यह कदम अधिकारियों की जवाबदेही और जनता के प्रति सेवा भावना बढ़ाने के लिए उठाया गया है। बरेली में सुरक्षा बढ़ाने के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई और शहर के चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए ड्रोन तैनात किए गए। प्रशासन ने भीड़ और संभावित असामाजिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कड़ी सतर्कता बरती। गाजियाबाद में साइबर ठगों ने एक शिक्षिका को डिजिटल अरेस्ट दिखाकर 6,30,000 रुपए ठगे। ठगों ने खुद को सीबीआई ऑफिसर बताकर डराया और पैसा देने के लिए मजबूर किया। पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। घटना ने साइबर सुरक्षा की संवेदनशीलता उजागर की। रामपुर में जिस जमीन से अतिक्रमण हटाया गया, वहां अब सड़क और सार्वजनिक उपयोग की सुविधा बनाने का काम किया गया है। दीपावली से पहले स्थानीय लोगों को इस सुधारित सड़क और सुविधाओं का उपयोग करने का तोहफा मिलने की संभावना है। बरेली में पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए हिंसा के आरोपी डॉ नफीस के बैंक्वेट हॉल को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई उन घटनाओं के विरोध और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ की गई है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेटियों के सम्मान और उनके विकास के प्रतीक स्वरूप नन्ही बच्चियों के पैरों को धोया और अपने हाथों से उन्हें भोजन परोसा। यह कार्यक्रम लखनऊ के मोहनलालगंज में 14 वर्षीय बच्चे की आत्महत्या मामले में झारखंड का कनेक्शन सामने आया। पुलिस ने आरोपी सनत को घाटशिला, झारखंड से पकड़ लिया। घटना की जांच जारी है और पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की भी छानबीन कर रही है। यूपी में किसानों के लिए बड़ा अलर्ट। यदि वे निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें 30,000 रुपए तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। राज्य सरकार ने सैटेलाइट निगरानी के जरिए फसलों और खेती के कामों पर नजर रखने की व्यवस्था कर दी है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल ज्यादा आने की शिकायत आम है। पुराने मीटर अक्सर कम पड़ते थे, जबकि स्मार्ट मीटर सही खपत दिखाता है। इसके अलावा खपत बढ़ना या मीटर में तकनीकी खराबी भी कारण हो सकते हैं। असामान्य बिल होने पर बिजली विभाग में शिकायत दर्ज कराएं। यूपी के मिशन शक्ति अभियान के तहत 65 छात्राओं ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए। इसके दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों से जुड़े सवाल पूछकर जागरूकता बढ़ाई। यह पहल महिलाओं को सुरक्षित ड्राइविंग और सड़क सुरक्षा के प्रति सशक्त बनाने के लिए की गई है। यूपी के इस जिले में एएसपी ने आधी रात को बड़ा फेरबदल किया। 10 चौकी प्रभारी और कुल 13 दारोगाओं का तबादला किया गया। अधिकारियों को उनके नए स्थानों पर तैनात कर दिया गया ताकि अपराध नियंत्रण और बेहतर पुलिस प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। लखनऊ में बिजली की समस्या दूर करने के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत से नया प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद शहर में 10 साल तक बिजली की आपूर्ति सुचारू रहेगी और कटौती की समस्या नहीं होगी। इसके तहत आधुनिक तकनीक और स्मार्ट ग्रिड सिस्टम लगाए जाएंगे। अमेठी में लंपी रोग से एक मवेशी की मौत हो गई है, जबकि 12 से अधिक जानवर इससे प्रभावित हैं। किसानों का आरोप है कि टीकाकरण के नाम पर केवल औपचारिकता ही की जा रही है। तुरंत प्रभावी कदम न उठाए जाने पर बीमारी फैलने का खतरा बढ़ सकता है। यूपी के इस जिले में सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई शुरू होगी। सीएम योगी के निर्देश पर एसडीएम को इस कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अवैध निर्माण और कब्जों को हटाकर जमीन का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा और कानून का पालन कड़ाई से किया जाएगा। यूपी में कुछ सरकारी कर्मचारियों पर जांच की गाज गिर सकती है। पुलिस ने बैंक और ईपीएफओ को लेटर भेजकर मामले की सच्चाई जुटाने का निर्देश दिया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करना और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
बलरामपुर में 12 पशुओं में लंपी रोग के लक्षण पाए गए हैं। पशुपालन विभाग ने तुरंत टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है। पशुपालक आवश्यक जानकारी या मदद के लिए कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकते हैं। इससे बीमारी फैलने से पहले नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 69 रुपए बढ़ा दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। किसानों को बेहतर दाम देने और समय पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। इससे किसानों की आमदनी में सुधार होगा। यूपी में 17 करोड़ रुपए की लागत से 5 प्रमुख मार्गों का सड़क चौड़ीकरण शुरू होने जा रहा है। इन मार्गों की सूरत बदलकर यातायात सुगम और सुरक्षित बनाया जाएगा। सड़क चौड़ीकरण से आवागमन में तेजी आएगी और दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होगी। यूपी में अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने इसका नियंत्रण करने के लिए टास्क फोर्स और कंट्रोल रूम स्थापित किया है। इससे खनन गतिविधियों पर निगरानी बढ़ेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई संभव होगी। यूपी में खेत में काम कर रहे किसानों के सामने अचानक बाघ आ गया। डरावना मंजर देखकर आसपास के लोग सहम गए। अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई कर बाघ को सुरक्षित पकड़ने और क्षेत्र से दूर ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। किसानों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। यूपी परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। मनचाहा और वीआईपी नंबर न मिलने पर 4000 वाहन मालिकों को अब रिफंड दिया जाएगा। विभाग ने सूची जारी कर दी है और राशि ऑनलाइन वापस की जाएगी। इससे वाहन मालिकों को आर्थिक राहत और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। यूपी पुलिस में बड़े बदलाव की खबर है। 69 इंस्पेक्टरों को प्रमोशन देकर डिप्टी एसपी बनाया गया है। सरकार ने आदेश जारी कर पदोन्नति की पुष्टि कर दी है। इससे पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा और विभागीय कार्यों में दक्षता भी बेहतर होगी। दशहरा के अवसर पर दीपावली और छठ पर्व की तरह यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। सामान्य ट्रेनें फुल होने के कारण यात्रियों को पूजा स्पेशल ट्रेनों का सहारा लेना पड़ रहा है। रेलवे ने अतिरिक्त कोच और सेवाओं की व्यवस्था कर भीड़ को संभालने की कोशिश की है। गोरखपुर में ई रिक्शा चालक ने महिला का जेवर और बैग चोरी कर भागने की कोशिश की। पीड़िता की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से चोरी किए गए गहने और बैग बरामद हुए। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। नोएडा वासियों के लिए दिवाली पर बड़ी राहत की खबर है। त्योहार के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए परिवहन विभाग ने 305 अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया है। इन बसों के जरिए लोगों को सफर में आसानी और सुविधा मिलेगी। भीड़-भाड़ और इंतजार की समस्या कम होगी। यूपी में माल से भरा एक ट्रक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। जब अधिकारियों ने छानबीन की तो बोरी खोलते ही सब दंग रह गए। बोरी में कीमती सामान निकला जिसकी जानकारी पहले छुपाई गई थी। मामले की जांच शुरू। ट्रक चालक और सप्लाई चेन पर सवाल उठे। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब शिक्षिकाओं को भी 6 माह की मैटरनिटी लीव देने का ऐलान किया है। इससे प्रदेश की हजारों महिला शिक्षिकाओं को लाभ मिलेगा। पहले उन्हें कम अवधि की छुट्टी मिलती थी। यह फैसला कार्य जीवन संतुलन और मातृत्व संरक्षण की दिशा में अहम कदम है। यूपी में पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। यह कार्रवाई उस समय हुई जब लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। खबर मिलते ही एसपी ने संबंधित थाना प्रभारी को तुरंत लाइन हाजिर कर दिया और मामले की जांच का आदेश दिया। यूपी में मौसम विदा होने को तैयार नहीं है। आज प्रदेश के 49 जिलों में भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। लोगों को सुरक्षित रहने और बाहर निकलते समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आपात सेवाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। श्री राम के अग्निबाण से बर्डघाट में 30 फीट ऊंचा रावण जलाया जाएगा। यह परंपरा 7 पीढ़ियों से एक ही परिवार निभा रहा है। आयोजन में स्थानीय लोग और श्रद्धालु बड़ी संख्या में हिस्सा लेंगे। रावण दहन के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और भव्य शोभा यात्रा भी आयोजित होगी। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के मानदेय की तीसरी किस्त जारी कर दी गई है। 60 जिलों के लिए कुल 37 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इससे शिक्षा मित्रों को उनके मेहनताना में राहत मिलेगी और शिक्षा क्षेत्र में सेवाओं को जारी रखने में मदद होगी। गाजियाबाद में वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल लेने से रोकना मुश्किल साबित हो रहा है। इससे सड़क सुरक्षा पर खतरा बढ़ा है। नागरिक और सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस पर कड़ी कार्रवाई और पेट्रोल पंपों पर नियम पालन सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। घरेलू उपभोक्ताओं के बिल में छूट और किस्तों में भुगतान की सुविधा दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को भी सब्सिडी का लाभ मिलेगा। सरकार का दावा है कि इस कदम से लाखों परिवारों को आर्थिक राहत पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए खुशखबरी है। सीएम योगी आज 4 लाख से ज्यादा छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे। सरकार ने प्रक्रिया तेज कर समय से पहले ही फंड जारी कर दिए हैं। इससे गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के छात्रों को पढ़ाई में आर्थिक मदद मिलेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी नीति में बदलाव किया है। अब कर्मचारियों को सैलरी बढ़ने के लिए पहले से ज्यादा समय इंतजार करना होगा। इससे लाखों कर्मचारियों को झटका लगा है। नए नियम लागू होने से प्रमोशन और वेतन वृद्धि की प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तर प्रदेश में लगातार 5 दिन तक बारिश होगी। कई जिलों में भारी बारिश और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। किसानों और यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। सरसों के दामों में बढ़ोतरी से किसानों को बड़ी राहत मिली है। वर्तमान में सरसों एमएसपी से 1050 रुपए महंगी बिक रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि नवंबर में दाम और बढ़ सकते हैं, जिससे किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। बाजार में बढ़ती मांग और कम आपूर्ति इसका कारण है। उत्तर प्रदेश में खाद्य संकट गहराया है। कालाबाजारी के कारण किसान परेशान हैं। इस पर सपा प्रमुख ने योगी सरकार को घेरा और कहा कि राज्य में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सरकार नाकाम रही है। किसान समय पर खाद नहीं मिलने से उत्पादन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। विकसित यूपी 2047 योजना के तहत अब तक 11 लाख सुझाव मिले हैं। सीएम योगी के निर्देश पर 75 जिलों में जनता से संवाद किया गया। नागरिकों की राय और सुझावों को योजना में शामिल कर प्रदेश के सर्वांगीण विकास और उन्नति के लिए रणनीतियां बनाई जा रही हैं। 33 जिलों में हुई धांधली के मामले में संयुक्त आयुक्त ने सख्त निर्देश दिए। खर्च की सीमा 2 लाख रुपए होने के बावजूद 6 लाख रुपए का भुगतान किया गया। अधिकारियों को नियमों का पालन और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए केडीडीडीए कदम उठाने को कहा गया। बरेली हिंसा के बाद सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी है। इसके जरिए उन्होंने हिंसा और अशांति फैलाने वालों को कड़ा संदेश दिया कि राज्य में कानून और शासन की जिम्मेदारी सरकार की है और किसी को इसे चुनौती नहीं देने दी जाएगी। एसटीएफ ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए नशे की डिलीवरी को रोका। नेपाल से बिहार होते हुए यूपी भेजी जा रही 4 करोड़ रुपए कीमत की चरस बरामद की गई। मामला गंभीर होने पर आरोपी पकड़ लिए गए हैं। जांच जारी, तस्करी और सप्लाई नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है। यूपी में भूमि पट्टों को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने कुछ बदलाव लागू किए हैं, जिनके तहत पात्र व्यक्तियों को ही कृषि जमीन का पट्टा मिलेगा। अवैध कब्जे और गड़बड़ियों को रोकने के लिए नई प्रक्रिया और कड़े नियम बनाए गए हैं। इससे भूमि वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार की नई योजना के तहत सिर्फ 500 रुपए में सोलर पैनल लगवाया जा सकता है। इसके जरिए 30 साल तक मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। इससे बिजली बिल में बचत होगी, पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। योजना किसानों और घरों दोनों के लिए उपयोगी है। प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग के नए कैलेंडर से छात्रों और शिक्षकों के लिए छुट्टियों की लंबी बहार आ गई है। त्योहारों और विशेष अवसरों को देखते हुए लगातार अवकाश मिलने वाले हैं। इससे न सिर्फ बच्चों में उत्साह बढ़ा है, बल्कि शिक्षकों को भी राहत का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। अब उन्हें वेतन बढ़ोतरी के लिए ज्यादा सालों तक इंतजार करना होगा। नई व्यवस्था के तहत प्रमोशन और वेतन वृद्धि की प्रक्रिया में देरी होगी। इससे लाखों कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ सकती है और सरकार पर दबाव बन सकता है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत यूपी के युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना ब्याज 25 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। यह योजना युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर प्रेरित करने के लिए शुरू की गई है, जिससे प्रदेश में रोजगार और आर्थिक विकास बढ़ सके। यूपी सरकार ने 45,000 मेधावी छात्राओं के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया है। अब उन्हें मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य बेटियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। पात्र छात्राओं का चयन मेरिट सूची के आधार पर होगा। यूपी सरकार ने युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। अब हर तहसील में एडवांस्ड स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। इनमें तकनीकी और व्यावसायिक कौशल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका उद्देश्य युवाओं को नौकरी योग्य बनाना, बेरोजगारी घटाना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में जमीन की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। विश्लेषकों के अनुसार इन इलाकों में रियल एस्टेट और औद्योगिक विकास के चलते रेट लगभग 2 गुना हो सकते हैं। इससे निवेशकों को लाभ मिलेगा, लेकिन सामान्य खरीदारों के लिए लागत बढ़ जाएगी। यूपी में एक पीसीएफ केंद्र में खाद नहीं मिलने पर किसान हंगामा करने लगे। उन्होंने केंद्र के ताले बंद कर दिए और सचिव को भागते हुए पकड़ लिया। किसानों ने उन्हें सबक सिखाते हुए स्थिति स्पष्ट की। प्रशासन ने मामले में जांच शुरू कर दी है और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। यूपी में गंग नहर से गंगा जल की सप्लाई दिवाली तक बंद रहेगी। इसके चलते कानपुर, अलीगढ़, लखनऊ और वाराणसी जैसे क्षेत्रों में पानी की किल्लत हो सकती है। राज्य जल निगम ने लोगों को अलर्ट किया है और जल संचयन व पानी की बचत करने की सलाह दी है।
गोरखपुर में त्योहारों के दौरान मिलावटी मिठाई पर खाद्य विभाग की सख्त नजर है। अधिकारियों ने दुकानों पर छापेमारी बढ़ा दी है और गुणवत्ता नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। नागरिकों को चेतावनी दी गई है कि केवल प्रमाणित मिठाइयां ही खरीदें। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी। इसकी तैयारी के तहत 11 अक्टूबर को ट्रायल रन किया जाएगा। ट्रायल सफल होने पर यात्री ट्रेन सेवाओं में भी उच्च गति लागू होगी, जिससे